हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं उसी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो तो कैसे इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर जो मैंने पहला वीडियो बनाया था कि डायरेक्ट नरेशन को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें, उस वीडियो को पहले आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है। उस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारे जनरल रूल्स बताए हुए हैं जो कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कि इंपरेटिव सेंटेंस हो तो कैसे इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस इंपरेटिव हो तो कैसे इसे इनडायरेक्ट में चेंज करें। तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, अगर जो वाक्य हमको मिलता है हम कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आया हुआ वाक्य इंपरेटिव ही सेंटेंस है। तो इसलिए हमको यह जानना जरूरी है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंतर्गत हमको ऑर्डर यानी आज्ञा, एडवाइस यानी सलाह या रिक्वेस्ट का भाव देखने को मिलता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसके अंतर्गत हमको ऑर्डर, एडवाइस या तो रिक्वेस्ट का भाव देखने को मिलता है। इससे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं, जैसे गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। यहां पर देख सकते हैं आज्ञा का भाव है, गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो, आज्ञा दे दिया जा रहा है कि अपनी किताब मुझे दो। और इसी तरह एडवाइस का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ओबे द रूल्स ऑफ रोड, द रूल्स ऑफ रोड, सड़क के नियमों का पालन करो। तो यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है कि आपको सड़क के नियमों का क्या करना है, पालन करना है। और एक रिक्वेस्ट के लिए भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो देख सकते हैं यहाँ पर अनुरोध का भाव है यानी रिक्वेस्ट का भाव है, इसलिए यह भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। तो देख सकते हैं इसमें ऑर्डर का, इसमें एडवाइस का और इसमें रिक्वेस्ट, तीनों में आपको यह भाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से यह तीनों सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो मेन वर्ब से प्रारंभ होता है। यह भी मेन वर्ब है, यह भी मेन वर्ब है, यह भी मेन वर्ब है। इंपरेटिव सेंटेंस जो है मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, डॉट 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 फुल स्टॉप से क्या होता है, समाप्त होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, फुल स्टॉप से समाप्त होता है। यह चीज़ आप माइंड रखिएगा। और इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट यू होता है यह हाइड रहता है यानी कि छिपा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा ही कर्ता यू होता है और यह छिपा होता है। गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। तो यहाँ पर जो है कर्ता यू छिपा है यानी कि तुम मुझे अपनी किताब दो, यू यहाँ तुम छिपा है। ओबे द रूल्स ऑफ रोड, सड़क के नियमों का पालन करो यानी तुम सड़क के नियमों का पालन करो, इसमें भी यू छिपा है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो यानी कृपया तुम मेरी मदद करो, इसमें भी यू छिपा हुआ है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा ही कर्ता यू क्या रहता है, छिपा रहता है। और इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप से क्या होता है, समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, यह तो बात होगी कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं और सीखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कि इंपरेटिव सेंटेंस हो तो कैसे इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब चलिए जानते हैं कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कि इंपरेटिव सेंटेंस हो तो इसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमको क्या क्या रूल्स माइंड रखने होंगे। रूल नंबर फर्स्ट, क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको वह क्या क्या रूल्स पता होना चाहिए ताकि आप आसानी से चेंज कर सके। तो रूल नंबर फर्स्ट यह आपको याद रखना है
कि जो आपका डायरेक्ट नरेशन होगा उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को मिलाने के बाद आपको किसका भाव दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऑर्डर का भाव दिखाई दे रहा है यानी आज्ञा का भाव दिखाई दे रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को आपको किस में चेंज कर देना है, ऑर्डर्ड में चेंज कर देना है जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जाएंगे। अगर आपको जो डायरेक्ट नरेशन दिया गया उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टेड स्पीच है, उन दोनों को मिलाकर आपको जब अर्थ निकालते हैं तो आपको एडवाइस का भाव दिखाई देगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को आपको किस में चेंज कर देना है, एडवाइज्ड में चेंज कर देना है। पहले आपको डायरेक्ट नरेशन जो है उसको पढ़ना है, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाकर जो अर्थ निकलेगा, जो भाव निकलेगा, उसके अनुसार आपको एडवाइस का भाव दिखाई देगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को एडवाइस्ड में चेंज करते हैं, ऑर्डर दिखाई देगा भाव तो ऑर्डर में चेंज करते हैं। और अगर आपको रिक्वेस्ट का भाव दिखाई दिया, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के बाद अगर आपको किसका भाव दिखाई दिया, रिक्वेस्ट का, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में, यानी कि सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब आए हुए सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप माइंड रखिएगा। यहाँ पर सेड है और सेड टू है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने डैश करके दिखाया हुआ क्योंकि ऊपर लिखा है। ठीक है, तो यह चीज़ें आपको पहला माइंड रखना है। रूल नंबर सेकेंड, आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो आपको रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब दिखाई देगा, उस वर्ब से ठीक पहले आपको क्या करना है, एक शब्द टू का प्रयोग करना है। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं। या इन्फिनिटिव है आपका, क्या है, इन्फिनिटिव है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप टू शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपका इन्फिनिटिव बनता है। ठीक है, तो यह चीज़ आपको माइंड रखना है। दूसरा नियम कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब आएगा उससे पहले टू का प्रयोग करना है, अर्थात उसे इन्फिनिटिव बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन इन द क्लास, कक्षा में बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर यह डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल है। इसी को हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। हमारे पास ये दो नियम मैंने बताया है। तो पहले हम लोग डायरेक्ट नरेशन को पढ़ेंगे। द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा सिट डाउन इन द क्लास, कक्षा में बैठ जाओ। तो यह रिपोर्टिंग वर्ब और यह रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में टीचर लड़कों से कह रहा है, क्या कह रहा है, कि कक्षा में बैठ जाओ। इन दोनों को मिलाकर हम देखेंगे तो हमको किसका भाव दिखाई देगा, ऑर्डर का, कि इसमें जो अध्यापक के लड़कों को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। तो हमको लिखना होगा द टीचर सेड टू को किस में चेंज करना है, ऑर्डर में। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आया है उससे पहले किसका प्रयोग, टू का, यानी किसे बनाना है आपको, इन्फिनिटिव, टू सिट डाउन इन द क्लास। तो इस तरह से आसानी से आपका यह इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं और आपको शो करता हूं। डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी गिव मी योर पेन फॉर अ वाइल, फॉर अ मिनट, यानी 1 मिनट के लिए। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, या रिपोर्टिंग वर्ब, गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट, अपना पेन 1 मिनट के लिए दो। मेरे मित्र ने मुझसे कहा अपना पेन 1 मिनट के लिए मुझे दो। तो जाहिर सी बात है मित्र कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो है वह मित्र कह रहा है मुझसे, और क्या कह रहा है कि मुझे अपनी पेन 1 मिनट के लिए दो। तो लग रहा है रिक्वेस्ट का भाव है। तो हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो हमको लिखना होगा माई फ्रेंड सेड टू को किस में, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड मी। अब यह वर्ब आ गया, वर्ब से पहले टू गिव, मी को चेंज करेंगे, प्रोनाउन है तो मी को चेंज करेंगे माई फ्रेंड के अनुसार, तो हो जाएगा हिम, टू माई। अगर आपको नहीं चेंज करने आता है तो मेरा फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर देखिएगा,
कैसे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, आपको ये पर्सन चेंज करने आ जाएगा। माई पेन फॉर अ मिनट। तो यह आपका इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, रोगी, डॉक्टर ने रोगी से कहा, सेड टू द पेशेंट, टेक योर मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यानी तुम अपनी दवा एक दिन में 2 बार लो। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने यानी कि डॉक्टर ने रोगी से कहा, डॉक्टर कह रहा है किससे, रोगी से, अपनी दवा एक दिन में 2 बार लो। तो अपनी दवा एक दिन में 2 बार लो, साफ साफ नजर आ रहा है कि जो डॉक्टर है वह रोगी को सलाह दे रहा है, आज्ञा नहीं। आज्ञा और सलाह में यही अंतर है कि आज्ञा जो होता है वो फॉलो करना नेसेसरी है, यानी जरूरी है, कंपलसरी है, जबकि एडवाइस में यह होता है कि आप कह दिया, दूसरे पे डिपेंड करता है कि वह करे या न करे। तो यहाँ पर वह रोगी पे डिपेंड करता है, इस वजह से इसमें किसका भाव है, एडवाइस का भाव है। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा है कि सेट टू को चेंज करना है किसमें, एडवाइस में। तो हम लोग इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो हमको लिखना होगा द डॉक्टर, सेट टू को किस में, एडवाइस में। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, वर्ब से पहले टू इन्फिनिटी बनाना होता है, जैसा कि मैंने बताया, टू टेक। अब देखिए योर को बदलेंगे पेशेंट के अनुसार, तो हिज मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ये आपका इस तरह से आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट रूल हैं डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में, वो इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, उसको अब हम लोग जानते हैं। तो जल्दी से मैं मिटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं जो तीसरा इंपॉर्टेंट नियम है उसको। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट नियम है वह है, यदि डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस आएगा उसमें अगर आपको रिक्वेस्ट वाले शब्द जैसे कि प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इस तरह के अगर आपको अनुरोध वाले शब्द देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें रिक्वेस्ट का भाव होगा। ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जाएंगे तो हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आएगा या सेड टू आएगा, इसको हमको चेंज करना है किसमें, रिक्वेस्टेड में। इनको हमको चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्लीज, काइंडली, सर या मैडम इन शब्दों को हटा देना होता है जैसे आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जाएंगे, और सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका वर्ब आएगा उससे पहले टू का आपको प्रयोग करना होगा, यानी कि वर्ब को बनाना होगा क्या, इन्फिनिटिव। अच्छी तरह से एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल लिखता हूँ। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो यह देख सकते हैं डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें प्लीज शब्द आ चुका है, तो हम लोग सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करने वाले हैं। तो लिखना होगा माई फ्रेंड, सेड टू को रिक्वेस्टेड में, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब हमको प्लीज शब्द हटा देना है इसको, जैसा कि मैंने बताया था। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, अर्थात इसको इन्फिनिटी बनाना है, टू हेल्प। और मी को चेंज करेंगे माई फ्रेंड के अनुसार, तो हिम हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट नरेशन से आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन का निर्माण हो गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, क्या कहा, सर, श्रीमान, मार्क मी प्रेजेंट, मेरा उपस्थिति का चिन्ह अंकित कर दीजिए, मार्क मी प्रेजेंट। तो यह देख सकते हैं हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, सर शब्द आ चुका है, तो हम लोग सेड टू को किस में चेंज करने वाले हैं, रिक्वेस्टेड में हमको चेंज करना है। तो हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। द
द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर। अब देखिए सर शब्द को हटाना है और वर्ब से पहले क्या, टू। रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क, अब मी को चेंज कर देंगे तो हिम हो जाएगा, टू मार्क हिम प्रेजेंट। इस तरह से आपका यह इनडायरेक्ट नरेशन का निर्माण हो गया। अब देखते हैं रूल नंबर 4 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं जो अगला इम्पॉर्टेंट रूल है उसको। तो रूल नंबर 4, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो इंपरेटिव सेंटेंस हो उसका जो स्टार्टिंग है वह नेबर से हो। किससे हो, नेबर से। अगर नेबर से होता है तो इसमें हमेशा ही एडवाइस का भाव होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को, ठीक है, सेड या सेड टू को आपको किस में चेंज करना है, एडवाइज्ड में। एडवाइज्ड, क्योंकि हमेशा इसमें आपको किसका भाव देखने को मिलेगा, सलाह का, एडवाइस का। अच्छी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर आपको इन्फिनिटिव बनाना है, नेबर को भी हटाना नहीं है। जैसे कि माई मदर सेड, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो देख सकते हैं नेबर से स्टार्टिंग है, इस वजह से हम लोग सेड टू को किस में चेंज करने वाले हैं, एडवाइज्ड में। तो हम लोग जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जाएंगे तो हमको लिखना होगा माई मदर एडवाइज्ड मी। नेवर को रहने देंगे उसी तरह नेवर, और वर्ब से पहले टू, नेवर टू टेल अ लाई। इस तरह से आपका यह इनडायरेक्ट नरेशन निर्मित हो गया। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट, यानी रूल नंबर 5वां देखते हैं। तो रूल नंबर 5, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो इंपरेटिव सेंटेंस आए उसका स्टार्टिंग जो है वो डू नॉट से हो। किससे हो, डू नॉट से हो। अगर डू नॉट से होता है तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के दो मेथड है, यानी दो तरह से इनडायरेक्ट नरेशन हम बना सकते हैं। पहला यह है कि जो आपका पहला मेथड यह है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा सेड या सेड टू, ठीक है, जो आएगा सेड या सेड टू, इसको हम लोग चेंज करते हैं किस में, ऑर्डर्ड में, ठीक है, ऑर्डर्ड में, या तो एडवाइस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ऑर्डर या एडवाइस्ड में चेंज कर देते हैं। और दूसरा यह है कि हम लोग सेट या सेट टू को चेंज करते हैं फॉरवर्ड में। किसमें चेंज करते हैं, फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। अगर आप सेट या सेट टू को ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड में चेंज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, केवल डू शब्द को हटाना होता है, डू शब्द को केवल हटाना होता है। और नॉट के बाद जो वर्ब आएगा, नॉट के बाद जो आपका वर्ब आएगा उस वर्ब से ठीक पहले आपको क्या करना है, टू शब्द का प्रयोग करके इन्फिनिटिव बनाना है। जबकि अगर आप सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं तो आपको क्या करना है, डू नॉट, यानी कि पूरा डू नॉट को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। और वर्ब से पहले आपको क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू का प्रयोग करना है। अच्छी तरह से एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको स्पष्ट करता हूं। तो अगर आप एडवाइस या ऑर्डर्स में चेंज करते हैं सेट टू को, तो आपको देखना होगा कि जो हमारा डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आया हुआ है उससे किस तरह का भाव निकल रहा है, ऑर्डर का निकल रहा है कि एडवाइस का निकल रहा है, ऐसा आपको देखना होगा। जबकि फॉरवर्ड में ऐसा कुछ आपको नहीं देखना होगा, फॉरवर्ड का जब यूज करने जाएंगे। तो चलिए मैं दोनों तरह से आपको बताता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल देकर। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, डू नॉट डिस्टर्ब मी,
मेरी माँ ने मुझसे कहा मुझे परेशान मत करो, ठीक है। तो यह डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। देख सकते हैं डू नॉट से इंपरेटिव सेंटेंस प्रारंभ है। तो पहला हम लोग मेथड या सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइस में चेंज करते हैं, इस मेथड से बनाते हैं। तो माँ कह रही है मुझसे कि मुझे परेशान मत करो, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर दे रही है। तो माई मदर ऑर्डर्ड मी। अब देखिए डू शब्द को हटा देना है जैसा मैंने बताया, नॉट, और इसके बाद वर्ब से पहले टू, नॉट टू डिस्टर्ब मी को चेंज कर देंगे तो हर। तो माई मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग फॉरवर्ड से बनाते हैं, तो हमको क्या करना है, माई मदर, अब सेट टू को किस में, फॉरवर्ड में, माई मदर फॉरवर्ड मी। अब ये डू नॉट को हटाइए, देखिए डू नॉट शब्द को क्या कर देना है, हटा देना है, और वर्ब से पहले टू डिस्टर्ब, अब मी को चेंज कर देंगे तो हर, टू डिस्टर्ब हर। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एडवाइस का भी। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने रोगी से कहा, क्या कहा, डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। डॉक्टर जो है वह रोगी से कह रहा है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ऐसी स्थिति में एडवाइस का भाव है, ठीक है। आप चाहो तो फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो अगर ऑर्डर या एडवाइस वाला अगर यूज करना चाहते हैं तो इसमें हमारा जो है वह एडवाइस का भाव है। तो हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाने जाएंगे तो हमको लिखना होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड, सेट टू को एडवाइज्ड में द पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट, डू शब्द को हटाएंगे, नॉट टू प्ले इन द सन। तो यह इस तरह से हमारा जो है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। अगर फॉरवर्ड से बनाना है तो आपको क्या करना है, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, फॉरवर्ड द पेशेंट, और डू नॉट शब्द को हटा देना है, टू प्ले इन द सन, टू प्ले इन द सन। यह इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अब चलिए देखते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट नियम है उसको। तो अगला जो इम्पोर्टेंट नियम है अब उसको देखते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 6, तो रूल नंबर 6 देखते हैं। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो इंपरेटिव सेंटेंस आए उसका जो स्टार्टिंग है वह लेट देयर बी से हो, किससे हो, लेट देयर बी से हो, लेट देयर बी से हो। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, ऑर्डर्ड में, या तो या तो एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं। ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और यह जो हमारा लेट देयर भी है इसको चेंज करते हैं दैट देयर शुड बी, इसको हम लोग ऐसे चेंज करते हैं। लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अच्छी तरह से एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूं आपको। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, द टीचर सेड लेट देयर बी नो नॉइस इन द क्लासरूम।
इन द क्लासरूम। अध्यापक ने कहा लेट देयर बी नो नॉइज इन द क्लासरूम, कक्षा में आवाज़ मत होने दो। तो जैसे हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे, अध्यापक कह रहा है, इसका मतलब ऑर्डर है, तो हमको लिखना होगा द टीचर ऑर्डर्ड, सेट को ऑर्डर में चेंज करते हैं ऑर्डर्ड, दैट लेट देयर बी को चेंज करते हैं दैट देयर, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड दैट देयर शुड बी नो नॉइज इन द क्लास रूम। तो यह हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में से चेंज हो गया। देख सकते हैं लेट देयर बी को किस में चेंज किया गया, दैट देयर शुड बी में। इसी तरह की एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। रवि सेड टू अस, रवि ने हम लोगों से कहा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके बारे में कोई बात मत होने दो। अबाउट हर, रवि ने हम लोगों से कहा उसके बारे में कोई बात मत होने दो। तो यहाँ पर लग रहा है कि एडवाइस का भाव है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। हमको लिखना होगा रवि एडवाइज्ड अस दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। रवि एडवाइज्ड अस दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। तो यह इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, अब उसको देखते हैं। तो रूल नंबर जो 7 में बताऊंगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से माइंड रखना है। रूल नंबर 7, तो देखते हैं रूल नंबर 7 अब। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो आया हुआ आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, उसकी स्टार्टिंग लेट अस से हो, किससे हो, लेट अस से, यानी लेट अस से हो, लेट के बाद अस आया हो, तो रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड आएगा या सेड टू आएगा, इसको हम लोगों को चेंज करना होता है प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में चेंज करना होता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं जिसका अधिक आपको भाव देखने को मिले। प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखा, सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया, इसमें चेंज करते हैं। और यह जो हमारा लेट अस है, इसको हमको चेंज करना होता है दैट वी शुड में चेंज करना होता है, या तो हमको दैट दे शुड में चेंज करना होता है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि लेट अस को कब हमें दैट वी शुड में चेंज करना है, अब कब दैट दे शुड में चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका सब्जेक्ट आएगा और जो ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा, अगर वह फर्स्ट पर्सन के हैं, फर्स्ट पर्सन का है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन का मतलब आई या वी या अस, मी, माइन, ऐसा फर्स्ट पर्सन का है। अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, अगर इसमें से कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसका मतलब है कि हमको लेट अस को, जो हमारा ये लेट अस है, इसको हमको चेंज करना होगा दैट वी शुड में चेंज करना होगा। दैट वी शुड में चेंज करना होगा जब हमारा फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आएगा, चाहे ऑब्जेक्ट में आएगा चाहे तो सब्जेक्ट में आएगा, नहीं तो हमको दे शुड का प्रयोग करना है। तो चलिए एक एग्जांपल से अच्छी तरह से स्पष्ट करता हूं। जैसे रवि सेड टू मी लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो देख सकते हैं सबसे पहले लेटस से प्रारंभ है और
यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसमें जो रवि है सब्जेक्ट, यह तो नहीं है फिलहाल फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, लेकिन मी हमारा जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इस वजह से हम लोग लेटर्स को दैट वी शुड में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। सेड टू को हम लोग प्रपोज या सजेस्ट में, तो रवि प्रपोज्ड दैट, सॉरी प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट मी, प्रपोज्ड मी दैट। देखिए मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, तो हमको दैट वी शुड में, दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का निर्माण हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना आया हो। तो यहाँ पर लिखते हैं ही सेड टू देम, वह उन लोगों से कहा। क्या कहा? लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। चलो हम लोग ट्रेन के लिए क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं लेट अस से प्रारंभ है, और यहाँ जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें ना तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है ना तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है। तो हमको दैट दे शुड में चेंज करना है लेटस को। तो हमको लिखना होगा ही सजेस्टेड, आप प्रपोज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही सजेस्टेड देम दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। तो यह हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो रूल है इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, अब उसको हम लोग देखते हैं। तो जो अगला इम्पॉर्टेंट रूल है वह है, यही हमारा अंतिम रूल भी है, रूल नंबर 8। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो आया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस हो, उसकी जो स्टार्टिंग हो वह लेट से ही हो। किससे हो? लेट से हो। और लेट के बाद कोई नाउन आया हो या तो कोई प्रोनाउन आया हो, लेकिन प्रोनाउन में आपका अस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अस नहीं होना चाहिए। यानी लेट के बाद अस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा प्रोनाउन आना चाहिए। ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को हम लोग चेंज करते हैं ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, या तो रिक्वेस्टेड में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। और हमारा जो लेट है, लेट से पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसे इन्फिनिटिव बना देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को माइंड रखिएगा। एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरह से मैं आपको स्पष्ट करता हूं। जैसे रवि सेड टू हिज मदर, रवि ने अपनी माँ से कहा। क्या कहा? लेट मी, देख सकते हैं लेट के बाद जो प्रोनाउन आया है वह अस नहीं है। ठीक है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो अपनी माँ से कह रहा है, तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट ही करेगा। तो हमको जैसे ही हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जाएंगे, हमको लिखना होगा रवि रिक्वेस्टेड हिज मदर, लेट से पहले टू लेट, मी को चेंज करेंगे रवि के अनुसार, तो हिम, टू लेट हिम गो होम। इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। चलिए अब ऑर्डर के लिए भी देख लेते हैं। तो ऑर्डर के लिए भी मैं एग्जाम्पल शो करता हूं। तो यहां पर लिखता हूं द टीचर सेड टू द प्यून, अध्यापक ने चपरासी से कहा। क्या कहा? लेट द स्टूडेंट्स गो आउट, यानी अध्यापक ने चपरासी से कहा विद्यार्थियों को बाहर जाने दो। तो हमको क्या लिखना होगा? ऑर्डर का भाव आता है तो दो तरह से बनता है। मैं
एक है लेट से, या सिंपल तरीका है, इस तरह से बनता है। और दूसरा तरीका है कि आपको दैट कंजक्शन के रूप में यूज करना है और शुड का प्रयोग करके आपको बनाना होता है। उसको भी मैं बता देता हूँ आपको, पहले यह देख लेते हैं। तो पहला जो है ऐसे बनेगा, द टीचर सेड टू को ऑर्डर्ड द प्यून, ठीक है। इसके बाद टू लेट द स्टूडेंट्स गो आउट। या पहला इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको कंजक्शन दैट के साथ शुड का प्रयोग करके पैसिव वॉइस में देखने को मिल सकता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द टीचर, या केवल ऑर्डर वाले भी चलता है, द टीचर ऑर्डर्ड द प्यून। अब देखिए हम लोग टू लेट नहीं करते, बल्कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करके, शुड का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाएंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द प्यून दैट। अब दैट आ गया है कंजक्शन, तो असर्टिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा। द स्टूडेंट्स शुड बी गॉन आउट, पैसिव वॉइस में बनता है, ठीक है। तो द टीचर सेड टू द प्यून टू लेट द स्टूडेंट्स गो आउट, या फिर द टीचर ऑर्डर द प्यून दैट द स्टूडेंट्स शुड बी गॉन आउट। तो इन दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, या इजी है इसको आप यूज़ करेंगे तो बेटर है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से यदि डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कि इंपरेटिव सेंटेंस हो तो कैसे हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो वीडियो एंड करूं इससे पहले मैं आप लोगों को एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल देता हूं, और आपको इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिखता हूं और आपको इस डायरेक्ट नरेशन को क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से हमको सेंड करना है। तो वह क्वेश्चन यह है, माई फ्रेंड सेड टू मी let us play in the field। तो यह डायरेक्ट नरेशन है और बहुत इजी है, आपको इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसको उन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।